हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है यह एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम संध्या रहता है और यह एक ऐसे परिवार से रहती है जिसके परिवार में रीति रिवाज कुछ हमारे समाज से अलग ही है। और इसके घर परिवार में इसके रीति रिवाज के कारण आज यह बेचारी काफ़ी ज़्यादा पछता रही है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में यह काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यह ऐसे परिवार से रहती है जहाँ इसके मम्मी पापा के घर में उन लोगों का रीति रिवाज यह रहता है कि उनके घर की लड़कियाँ पहली बात तो वह पढ़ाई लिखाई करने बाहर नहीं जा सकती, मतलब वह लड़कियों को शिक्षित कराना वह लोग ज़रूरी नहीं समझते हैं। उनके घर में ऐसा रिवाज है कि लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी, सिर्फ लड़के ही पढ़ने जाते थे और लड़कियां घर पर रहकर घर के सारे कामकाज करती थीं। उसके बाद उनकी बिरादरी में एक ऐसा भी था कि लड़कियों को मतलब शादी करने के लिए अपने ही खानदान के अंदर ही किसी लड़के के साथ शादी करना पड़ेगा और वह अपने खानदान के बाहर जाकर किसी दूसरे लड़के के साथ अपनी लड़कियों का शादी नहीं कर सकते। उसके बाद से अगर लड़कियां 15-16 साल की हैं तभी उनका शादी कर दिया जाता है, वह भी अपने खानदान में किसी लड़के के साथ। ऐसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ था, संध्या के साथ। जब यह 16 साल की थी तब इसके मम्मी पापा इसकी शादी अपने ही घर के एक लड़के से करवा देते हैं, जो कि लड़के के पिता बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वह तो और भी ज़्यादा पुराने ख्यालातों के थे और यह लड़की अपने पिता के उस दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह पुराने ख्यालातों के थे और वह कुछ ठीक इंसान नहीं थे। उसके बाद रह गया उनका लड़का जिससे कि संध्या की शादी होने वाली थी। वह लड़का पढ़ा लिखा था, काफ़ी हद तक वह ठीक था, खूबसूरत भी था। संध्या फिर भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वह अपने ख़ानदान में किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और वह ना ही अपने पापा के इन सब रीति रिवाजों को अपनाना चाहती थी। संध्या एक अलग ख्याल की लड़की थी, लेकिन उसके पापा के आगे उसकी मम्मी की भी नहीं चलती थी। उसकी मम्मी ने बहुत कोशिश की यह शादी रोकने की, लेकिन संध्या के पापा ने कहा कि अगर हमारे ख़ानदान के रीति रिवाज को तुम तोड़ना चाहोगी तो एक रीति रिवाज जो है और टूटेगा और वह होगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। अगर तुम इस लड़की की शादी, संध्या की शादी इस लड़के से नहीं करने दी तो मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। इस बात पर संध्या की मम्मी काफ़ी ज़्यादा लाचार हो जाती हैं और वह इससे आगे कुछ भी नहीं कहती हैं। इधर संध्या की शादी कर दी जाती है और संध्या जब अपने ससुराल पहुंचती है, उसके ससुराल में उसके सास ससुर और उसके हस्बैंड के अलावा और कोई भी नहीं था। एक दिन 2 दिन बीता, संध्या हर रोज़ पूरे घर का कामकाज करके जैसे ही अपने कमरे में जाती थी, उसके हस्बैंड काम से वापस आते ही संध्या को घर से बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते थे और शहर से दूर जाकर एक घर पे संध्या को ले जाकर छोड़ देते थे और बाहर से ताला बंद करके वह कहीं बाहर चले जाते थे। उसके बाद जब संध्या वहाँ जाते ही उस कमरे में पहुँचती, संध्या को गहरी नींद आ जाती थी और संध्या सो जाती थी। जब वह सुबह उसकी आँख खुलती तो वह अपने घर के ही कमरे में रहती थी। यह सब बात कुछ संध्या को समझ में नहीं आती थी और उसके पति जो है हर रोज़ रात को काम से आने के बाद उसे कहते थे बाहर चलने के लिए और वह तैयार होकर अपने पति के साथ बाहर चली जाती थी। इन सब के बावजूद उनके घर में एक नई नौकरानी आती थी जो कि घर में खाना पीना बनाने का काम कर लेती थी, लेकिन संध्या आज तक उस नौकरानी का चेहरा भी नहीं देखी थी और उसे नहीं पता था यह कौन है। उसके सास ससुर का बस कहना था कि यह खाना बनाने के लिए हम लोग इसे लेकर आए हैं। इधर कुछ दिन जाते जाते संध्या के सास ससुर भी उससे नाराज़ रहने लगे और संध्या से बातचीत भी करना बहुत कम कर देते हैं। तभी संध्या हर रोज़ शाम को वहाँ जाती और अपने पति के साथ जाते ही उस कमरे में उसे पता नहीं क्या हो जाता, अचानक वह सो जाती और सुबह वह अपने घर पर ही रहती थी।
नींद से जब वो उठती तो वो अपने ही कमरे में रहती थी। यही सब संध्या के साथ बहुत दिनों तक चला। उसके बाद संध्या का पति जो था वह हमेशा इससे कहता था कि तुम अगर वह उससे पहले ही, शादी के पहले ही रात में उससे यह एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करवा चुका था कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि अगर तुम कभी भी माँ बनने वाली रहोगी तो सबसे पहले यह बात तुम मुझे ही बताओगी और घर में किसी को भी नहीं बताओगी। और उसका पति जो है हमेशा उससे हर रोज़ बस एक ही बात कहता था कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम माँ बनने वाली हो। हर रोज़ संध्या अपने पति की इस बात को लेकर पहले तो वो इग्नोर करती चली गई। उसे लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। फिर हमेशा अपने हस्बैंड के इस बर्ताव के चलते वह परेशान रहने लगी कि आखिर ऐसा क्या बात है कि मेरे हस्बैंड मुझसे हर रोज़ एक ही सवाल करते हैं और आखिर क्यों वह इतना परेशान है। तभी एक बार संध्या यह बात बताती है अपने हस्बैंड को कि वह प्रेग्नेंट है और वह माँ बनने वाली है। इस बात से उसका हस्बैंड जो है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसके बच्चे को गिरवा देता है। यह सब होने के बाद जब संध्या अपने पति से कहती तो वह उसका जवाब नहीं देता। वह कहती कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका पति उसका जवाब भी नहीं देता और यह बात अपने माता पिता से छुपाने के लिए भी कहता। तब संध्या एक दिन फिर से अपने पति को कुछ महीनों बाद यही बात फिर बताती है और ऐसा ही करते करते संध्या के 3 बच्चों को उसका पति जो है गिरा चुका था और पेट में ही मरवा चुका था। इसके बाद संध्या काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी और वह सोच ली थी कि अब मैं अपने पति को अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कोई भी बात नहीं बताऊंगी और मैं इस बार छुपाऊंगी अपने पति से। इधर संध्या के माता पिता इस बात से नाराज़ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह हर रोज़ अपने मायके चली जाती थी अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए। इस बात से उसके सास ससुर भी नाराज़ रहने लगे थे। तब जब संध्या एक बार प्रेग्नेंट होती है और वह अपने पति से यह पूरी बात जो है छिपाई रहती है। जब कुछ महीनों बाद उसका संध्या का पेट निकलना शुरू हुआ तब उसके पति को शक हुआ और उसने संध्या से कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तब संध्या ने बताया कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब इस बार तुम मेरे बच्चे को गिराने के बारे में सोचना भी मत। उधर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि अब काफ़ी लेट हो चुका है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी पत्नी की जान भी जा सकती है। इन सब को सुनते ही मानो उसके हस्बैंड के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह बेचारा अपने सिर पर ज़ोरों से हाथ फेरते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह घर से निकलकर बाहर चला जाता है। तब संध्या और यह बात अपने सास ससुर को बताती है कि मेरे पति अभी तक मेरे 3 बच्चे को गिरवा चुके हैं और उन्हें पता नहीं बच्चे से क्या प्रॉब्लम है जो वह नहीं चाहते हैं कि मैं कभी भी माँ बन सकूं। तब दिन जैसे ही बीता और संध्या की एक दिन अचानक तबीयत खराब होने लगी। तब उसके सास ससुर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ संध्या को एक लड़का होता है और डॉक्टर उस बच्चे को लेकर बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ संध्या का पति नहीं रहता है। तब जैसे ही संध्या का पति आता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपको एक लड़का हुआ है लेकिन वह ठीक नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह देख भी नहीं सकता है और आगे चल के वह लड़का बड़ा होने पे पागल के तरह ही रहेगा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यह सब सुनते ही उसका पति काफ़ी ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगा और काफ़ी ज़ोर से अपना सर पटक कर रोने लगा। तब वह संध्या से और अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी लड़का या लड़की हो, मैं इसीलिए अपनी पत्नी को नहीं चाहता था कि वह माँ बने, क्योंकि मैं जब काम के सिलसिले में कुछ साल पहले जब बाहर गया था, मैं वहीं पर अपने मम्मी पापा को बताए बिना वहाँ एक लड़की से शादी कर लिया था, जिससे कि मुझे एक लड़का भी था और मैंने फिर अपने घर वालों का ख्याल भी नहीं किया कि यह लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ से अपना काम ख़त्म करके अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर घर आया तो मैं अपने माता पिता के घर परिवार में इतना उलझ सा गया कि मैं वापस अपनी पत्नी के पास नहीं जा सका। फिर कुछ सालों बाद जब मैं वहाँ गया तो मेरी पत्नी
मुझे मिली और कहने लगी कि मुझे ना सही इस बच्चे के लिए मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन मैंने अपने माता पिता से यह बात छुपाई और मैं उसको वहीं छोड़कर चला आया। तब वह लड़का कहने लगा कि मुझे नहीं पता था और वह लड़की मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी आई थी, लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं अपनाया और वह चली गई। लेकिन वह जाते वक्त काफ़ी रोते हुए यह कहकर गई कि तुमने मेरे बच्चे को नहीं अपनाया। अगर तुमने कभी भी दूसरी शादी की और तुम्हारा दूसरा बच्चा होता है तो वह तुम अपने बच्चे को लेकर खुश नहीं रह पाओगे और वह तुम्हारा बच्चा दिमागी रूप से पागल और अंधा या तो बिना हाथ पैर का ही पैदा होगा। उसने बहुत सारे ऐसे श्राप दिए थे मुझे कि इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी लड़का या लड़की ऐसा हो। उसके श्राप के चलते मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। यह सब बात सुनते ही उसके माता पिता जो है संध्या के सास ससुर जो है अपनी नौकरानी को लेकर आते हैं और जैसे वह नौकरानी आती है और अपने चेहरे से वह कपड़ा हटाती है, यह देखकर उसका पति और भी बौखला जाता है। वह देखता है कि उसके घर में जो नौकरानी इतने दिन से जो काम करती थी वह नौकरानी उसकी पहली पत्नी थी। तब संध्या जो है सारी बातों को सुनने के बाद अपने पति और अपने सास ससुर के सामने उस औरत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और अपने पति की हुई गलती से शर्मिंदा होकर उससे अपने लिए पछतावा होता है और वह उससे अपनी तरफ से माफ़ी मांगती है। तब उसके हस्बैंड की जो पहली पत्नी थी वह संध्या को माफ़ कर देती है और वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे नाराज़गी नहीं थी, मुझे तुम्हारे हस्बैंड से नाराज़गी थी। यह सब बात सुनने के बाद तब जाके जब संध्या के पति को अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने लगा, उसने भी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। तब संध्या के सास ससुर ने कहा कि तुम्हारा लड़का जो है वह एकदम ठीक है और वह स्वस्थ पैदा हुआ है। हम लोगों ने तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए और तुम्हारी पत्नी की बात सुनने के बाद हम लोग ने डॉक्टर से झूठ बोलने को कहा था ताकि तुम पूरी सच्चाई जो है अपने मुंह से हम लोगों को बताओ और अपने किए का तुम्हें पछतावा हो। इन सब के लिए हम लोगों ने डॉक्टरों से मिलकर यह बात तुम तक पहुंचाई थी कि तुम्हारा लड़का जो है वह ठीक नहीं है और वह आगे चल के पागल रहेगा। तो फ्रेंड्स यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब फिर मिलेंगे ऐसे ही आपसे दूसरी नई और सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज की कहानी में किस तरीके से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ व्यक्ति अपने माता पिता को बिना बताए वहाँ पहले एक शादी करता है और उसके बाद उससे अपने जन्मे एक बच्चे को अपनी पत्नी के साथ छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने के लिए आ जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों की कोई भी छानबीन कोई भी देख रेख नहीं करता है। इधर वह आने के बाद अपने माता पिता की मर्ज़ी से भी दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चे को नहीं अपनाता है, जिस वजह से उसे आज इतना पछतावा और इतना डर के मारे उससे अपनी दूसरी पत्नी को भी कई सालों तक मां न बनने देने की टेंशन थी और वह 3 बच्चों को पेट में ही मार चुका था अपनी दूसरी पत्नी के